Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। आप जानते हो डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की सेकेंड लेवल के लिए प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। आपकी तरफ से चैनल के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस है। थैंक यू वेरी मच। अभी एक दिन बाकी है कल का। हम आज और कल भरपूर प्रिपरेशन करने वाले हैं। वीडियोस को देखते रहिए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं इस एग्ज़ाम की हर लेवल के लिए क्लासेस कंडक्ट करती हूँ। ये क्लासेस ऑनलाइन मोड पर होते हैं, तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट लेवल के लिए क्लास 15 अप्रैल से शुरू हो जाती है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि पता नहीं था इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाए, तो ऐसा ना हो जाए इसलिए अभी आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। आपके जूनियर्स होंगे, आपके घर में कोई छोटे होंगे जो अभी 6 के लिए जाने वाले हैं, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। क्लासेस इंग्लिश और मराठी मीडियम दोनों के लिए होते हैं। अलग अलग क्लास में कंडक्ट करती हूँ। तो अगर आपके कोई रिलेटिव्स फ्रेंड सर्कल में ज्वाइन करना चाहे तो ज़रूर उनको मेरा नंबर शेयर करिए। आइए अभी एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंट 33 अकॉर्डिंग टू मेनका पब्लिकेशन बुक। एम है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एसिडिक वाटर। तो वाटर से हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने वाले हैं और वाटर लिया है वो एसिडिक है। प्रोसीजर पढ़ते हैं। प्रोसीजर में बताया है, अरेंज द apparatus एट शोन इन द फिगर। यहाँ पर जैसे दिखाया है, यहाँ पर बैटरी है, बैटरी को वायर से कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर एक बीकर है, बीकर में एसिडिक वाटर लिया हुआ है। A and B are electrodes through which electricity will get conducted and आगे देखते हैं क्या करना है। First take acidic water in a beaker and let electric current pass through it. Observe the gas bubbles seen at place A and B in the beaker and record them as observation in table 1. यहाँ पर bubbles form होते दिखाई देंगे। Now disconnect the power supply and place the water-filled test tubes A and B on the ends of A and B wires respectively. तो इसके ऊपर इसी वाटर से फिल करके टेस्ट ट्यूब्स को इन्वर्टेड ऐसे रख देना है। After some time, observe the water level in test tube A and B. Record it in table as observation 2. ऐसे इन्वर्टेड रखने के बाद फिर से वाटर करंट हमें ऑन करना है और ऑब्जर्व करना है कि इन टेस्ट ट्यूब में अभी क्या दिखाई देता है। Now perform the following action to identify the gas accumulated in test tubes A and B. तो यहाँ पर हमें कुछ गैस एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई देगा। एक टेस्ट ट्यूब में कुछ ज़्यादा गैस दिखाई दे रहा है, ए वाली टेस्ट ट्यूब में कम गैस दिखाई दे रहा है। मगर ये गैस असल में है क्या, तो इसे तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट सी व्हाट हैपन्स इफ यू होल्ड अ बर्निंग कैंडल इन द टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए यहाँ से निकाल के उसमें बर्निंग कैंडल पकड़नी है, तो आपको पता चलेगा कि ये गैस कौन सा है। Also carefully observe what happens if you hold a burning candle near the test tube B. टेस्ट ट्यूब B के पास में, उसके माउथ के, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में आपको बर्निंग कैंडल पकड़नी है और देखना है कि उसके कैंडल पर क्या इफेक्ट होता है। Record the above observation in table as observation 3. तो देखो ये प्रैक्टिकल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का। वाटर का फॉर्मूला आप जानते हो H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो इसे अगर स्प्लिट करते हो, सेपरेट करते हो, तो आपको 2H2 और O2 ये गैसियस फॉर्म में मिलने वाला है। यही हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक बात को ध्यान रखो, यहाँ पर हमने एसिडिक वाटर यूज़ किया है क्योंकि अगर प्योर वाटर लेते हो जिसमें कुछ भी डाला हुआ नहीं है, सिर्फ H2O है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। आर यू गेटिंग? जिसे डिस्टिल वाटर कहा जाता है। ओके, तो डिस्टिल वाटर अगर लेते हो तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ डालना पड़ता है वाटर में। हेंस हियर वी हैव टेकन एसिडिक वाटर।
अब ऑब्जर्वेशन 1 के हिसाब से यहाँ पर बबल्स फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेस्ट ट्यूब ए में हमें लेस बबल्स, कम बबल्स दिखाई देंगे और बी में ज़्यादा बबल्स दिखाई देंगे। ऑब्जर्वेशन 2 में लेस अमाउंट ऑफ गैस इज फॉर्म्ड, मोर अमाउंट ऑफ गैस इज फॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब बी। और ऑब्जर्वेशन 3 में कैंडल बर्न्स विथ हाई फ्लेम, इसमें ए में ज़रूर ऑक्सीजन होना चाहिए जो आगे के ऑब्जर्वेशन में हमें लिखना है, जिसकी वजह से हमने उसके वहाँ कैंडल अगर पकड़ ली तो वो उसकी फ्लेम बड़ी हो जाती है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, राइट, इस वजह से। और टेस्ट ट्यूब बी की बात करो तो कैंडल बर्न आउट विथ पॉप अप साउंड, पॉप इस तरीके से वहाँ से आवाज़ आती है और कैंडल बर्न आउट हो जाती है, बंद हो जाती है, बुझ जाती है। तो वहाँ पर ज़रूर हाइड्रोजन गैस होना चाहिए। आर यू गेटिंग? तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में अप्रॉक्सीमेटली डबल हाइड्रोजन फॉर्म होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, राइट? समझ में आया ये क्या एक्सपेरिमेंट है? अब एक और एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी तरफ से मुझे पूछा गया हुआ है, तो आपने ही भेजे हुए इमेजेस मैंने यहाँ लिए हैं। एक्सपेरिमेंट 42 अकॉर्डिंग टू मेनका पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक। अब देखो यहाँ पर पूछा है राइट डाउन ऑल द हेडिंग्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टेबल फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर इन द गिवन आंसर शीट। Proceed as directed, perform the activity and record your observations in the observation table of answer sheet. Write the answers to the questions asked using the observations. तो इसमें हमें पहले ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन में लिखो, इस तरीके की बातें बताई हुई है और बाद में हमें प्रोसीजर बताई हुई है। कोई बात नहीं। पहले ऑब्जर्वेशन टेबल में उन्होंने बताया है इनिशियल वाटर लेवल इन मेजरिंग सिलेंडर 170 ml। इस तरीके से मेजरिंग सिलेंडर रखा हुआ रहेगा जिसमें ऑलरेडी वाटर लेवल जो है 170 ml तक फिलअप की हुई है। बॉटल ए और बी, तो कुछ बॉटल वहाँ पर रखी हुई है। आपको इस तरीके से स्प्रिंग बैलेंस यूज करके उसका मास कैलकुलेट करना है। अभी बॉटल तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने पेंडुलम लिया है एग्जांपल के लिए। तो इसे स्प्रिंग बैलेंस को हैंग करके आप इसका वजन या मास मेजर कर सकते हो। मेजर करना है यहाँ पर आपको दोनों बॉटल के लिए। उसके बाद इसे आपको मेजरिंग सिलेंडर में जो पानी है उसमें डालना है, मतलब इस तरीके से। और कितना पानी की वॉल्यूम ऊपर आती है उतना इस जो बॉटल होगी वहां पर उसका वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। नोट दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज 1 ग्राम, मतलब दो लाइन के बीच में 1 ग्राम का मेजर कर सकते हो आप, 1 ग्राम का मास। और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स ऑफ मेजरिंग सिलेंडर इज 2 ml। ठीक है, अब देखो प्रोसीजर। टेक 170 ml water in measuring cylinder, record it in answer sheet. Measure the mass of bottles A and B with the help of spring balance and keep the balance aside. जैसे कि मैंने आपको बताया स्प्रिंग बैलेंस को उसे हैंग करके आपको कितना उसका मास है बॉटल का वो कैलकुलेट करके यहाँ पर देखो MA मतलब मास ऑफ बॉटल A, मास ऑफ बॉटल B ग्राम में लिखना है। फिर स्लोली ड्रॉप द बॉटल ए इन द मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर में उस बॉटल को डालना है। ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ बॉटल ए वेदर इट फ्लोट्स और सिंक्स। हाँ, ये एक एडिशनल बात यहाँ पर है, हो सकता है वो फ्लोट हो जाए, हो सकता है वो सिंक हो जाए, वो देखो पहले। एंड देन रिकॉर्ड द राइज इन वाटर लेवल आफ्टर बॉटल ए इज ड्रॉप्ड इनटू द वाटर। रिपीट द स्टेप्स फॉर वाटर बॉटल बी। तो सेम तरीके से एंड यूजिंग द फॉर्मूला कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ बॉटल ई। कैसे करोगे डेंसिटी कैलकुलेट? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब जो अपने स्प्रिंग बैलेंस से उसका मास कैलकुलेट किया हुआ है उतना डिवाइडेड बाय
जितना वॉल्यूम वाटर का ऊपर चढ़ा बॉटल अंदर डालने के बाद, उतना वॉल्यूम उसका उतना ml उसका वॉल्यूम होगा। मतलब समझ लो मास अगर आता है 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम मास आता है, और पहले क्या था मेजरिंग सिलेंडर में 170 ml था, ठीक है, 170 ml था, और आपने बॉटल मेजरिंग सिलेंडर में डाल दी, उसके बाद वो कितना ऊपर चढ़ा, लेट्स से 175 तक चढ़ा, तो 5 ml ऊपर चढ़ा ना, मतलब 5 ml उसका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करते हैं, उसका यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, तो वो हो जाएगा 5 cm क्यूब, और इसको डिवाइड करके 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपकी डेंसिटी आ जाएगी। राइट, समझ में आया? अभी यहाँ कैलकुलेशन इज मस्ट, आंसर शुड बी अप टू 1 डेसिमल, ये याद रखो, वही के वही कैलकुलेशन करके दिखाने हैं, ऐसा नहीं है कि रफ में कैलकुलेशन किए और यहाँ पर सिर्फ आंसर लिख दिया, वहां पर दिखाओ कैलकुलेशन कैसे किए हुए हैं। राइट, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डेंसिटी ऑफ बॉटल ए आपको मिल जाएगी, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ बॉटल ए से ज़्यादा है या कम है, ये आप बता पाओगे। अगर वो फ्लोट होती है तो डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, और अगर वो सिंक होती है तो डेंसिटी ऑफ वाटर कम होगा। समझ रहे हो ना? ऑयल फ्लोट होता है वाटर के ऊपर, क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है। वैसे ही यहाँ पर वही लॉजिक लगाओ, बॉटल अगर फ्लोट हो रही है तो उसकी डेंसिटी कम है, वाटर अगर सिंक हो रही है, बॉटल अगर सिंक हो रही है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, तो ये यहाँ पर अप्रोप्रिएट सिंबल लिख देना है। फिर देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द सेंटेंस। इफ बॉटल ए ड्रॉप्ड इन केरोसिन इट विल बी सिंक इन केरोसिन। मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है कि बॉटल सिंक हो रही है वाटर में, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है डेंसिटी ऑफ केरोसिन वाटर से कम है, और बॉटल उसमें सिंक हो रही है वाटर में, तो उसकी तो डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से। एम आई राइट? तो अगर वो वाटर में सिंक हो रही है तो केरोसिन में भी सिंक होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो इस तरीके से मैंने ऐसे पकड़ के ये आंसर बनाया हुआ है। अभी कुछ चीज़ें ऐसी है कि वहाँ पर असल में है क्या चीज़, वो देख के आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, कंसेप्ट इस तरीके से लगानी है कि कौन किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। राइट? यस, तो यहाँ पर आज का वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ, और भी वीडियो करने की कोशिश कर रही हूँ। आप अच्छे से पढ़ाई करो, क्वेरीज भेजो, कोशिश करोगे कि सारे क्वेरीज सॉल्व हो जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।